जय श्री कृष्ण मित्रों, कल्पना कीजिए महाभारत का वो भयंकर मैदान। दोनों तरफ लाखों सैनिक खड़े हैं, शंखों की ध्वनि गूंज रही है, तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं, और अर्जुन का रथ बिल्कुल बीच में रुक गया है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, गांडीव धनुष उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा है। अर्जुन रोते हुए कहता है, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। ये सब मेरे अपने हैं, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे पितामह। इनको मारकर मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता। मेरी इंद्रियां मुझे बर्बाद कर रही हैं, मेरी आंखें इनको देखकर रो रही हैं, मेरा मन डर से थर-थर कांप रहा है, मेरे हाथ तीर नहीं चला पा रहे। ये क्या युद्ध है जिसमें जीत भी हार जैसी लग रही है। अर्जुन का स्वर टूट रहा था। वो रथ के नीचे बैठ गया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में रो रहा हो। पूरा शरीर कांप रहा था। ये वही अर्जुन था जो पहले कभी युद्ध से नहीं डरता था। आज वो इंद्रियों के सामने बेबस हो चुका था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जो पूरे ब्रह्मांड को शांत कर दे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, पार्थ, तू इतना व्याकुल क्यों है? तेरी इंद्रियां तुझे गुलाम बना रही हैं। लेकिन सुन, मैं तुझे एक ऐसा आसान रास्ता बताता हूँ जिससे सिर्फ एक पल में तेरी सारी इंद्रियां स्वयं मेरे चरणों में झुक जाएंगी। मित्रों, आज मैं आपको उसी खतरनाक सीक्रेट की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखें नम कर देगी और आपकी जिंदगी के हर टेम्पटेशन को हमेशा के लिए बदल देगी। कुरुक्षेत्र का मैदान। सूरज ऊपर चढ़ रहा था, हवा में धूल और खून की महक मिल रही थी। अर्जुन ने जब दोनों तरफ अपने रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, अपने छोटे भाइयों को, तो उसका मन पूरी तरह टूट गया। उसने कृष्ण से कहा, माधव, मेरी आंखें इनको देखकर रो रही हैं, मेरे कान इनकी आवाज सुनकर कांप रहे हैं, मेरी जीभ बोल नहीं पा रही, मेरे पैर रथ से उतरना चाहते हैं। ये इंद्रियां मुझे युद्ध से भागने पर मजबूर कर रही हैं। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा और दिव्य ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने कहा, अर्जुन, इंद्रियां बहुत बलवान हैं। वे मन को हवा की तरह उड़ा ले जाती हैं। जैसे तेज हवा नाव को बीच समंदर में भटका देती है, वैसे ही इंद्रियां बुद्धि को भटका देती हैं। लेकिन सुनो, सबसे आसान रास्ता ये नहीं है कि इन्हें दबाओ या मारो। सबसे आसान रास्ता है, इन्हें मेरी सेवा में लगा दो। अर्जुन ने आंखें उठाकर देखा, प्रभु, कैसे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपनी आंखों से मुझे देखोगे, मेरे रूप को याद करोगे, जब तुम्हारे कान मेरे नाम का जाप सुनेंगे, जब तुम्हारी जीभ मेरे प्रसाद को चखेगी और मेरे गुण गाएगी, जब तुम्हारे हाथ मेरी सेवा में लगेंगे, तब ये इंद्रियां खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। क्योंकि इंद्रियां जो चाहती हैं, वो सुख है, और जब उन्हें मुझ में जो सच्चा आनंद हो का स्वाद मिल जाएगा, तो पुरानी चीजों का स्वाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अर्जुन अभी भी समझ नहीं पा रहा था, उसका मन अभी भी अशांत था। तो कृष्ण ने एक खूबसूरत कहानी सुनाई। सुनो पार्थ, एक बार एक राजकुमार था। उसका नाम था चित्रसेन। वो बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी इंद्रियां उसे बर्बाद कर रही थीं। आंखें हर सुंदर स्त्री को देखती, कान हर गाना सुनना चाहते, जीभ हर स्वादिष्ट भोजन मांगती। वो राजमहल में रहकर भी सुखी नहीं था। एक दिन वो जंगल में भटक गया। वहाँ उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने उसे कहा, बेटा, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें गुलाम बना रही हैं। चित्रसेन रो पड़ा, महाराज, मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। उन्होंने चित्रसेन को एक फूल दिया और कहा, इस फूल को हर रोज सुबह मेरे चरणों में चढ़ाओ और मेरे नाम का जाप करो। सिर्फ इतना करो। चित्रसेन ने वैसा ही किया। पहले दिन उसकी आंखें फूल की सुंदरता देखकर खुश हुईं, लेकिन वो फूल महात्मा को चढ़ा दिया। दूसरे दिन उसकी जीभ प्रसाद चखकर तृप्त हुई। धीरे धीरे उसकी आंखें सिर्फ भगवान के रूप को देखने लगीं, कान सिर्फ भजन सुनने लगे, हाथ सेवा में लग गए। कुछ महीनों बाद चित्रसेन पूरी तरह बदल गया। इंद्रियां अब उसकी दुश्मन नहीं, साथी बन गईं। वो राजा बना, लेकिन अब वो राज करता था इंद्रियों पर, न कि इंद्रियां उस पर। कृष्ण ने कहानी खत्म की और अर्जुन की ओर देखा, पार्थ,
ठीक वैसे ही इंद्रियों को दबाने की कोशिश मत करो, उन्हें उच्च लक्ष्य दो, उन्हें मेरी भक्ति में लगा दो। सबसे आसान रास्ता है भक्ति योग। मन को मुझ में लगाओ, हर काम मुझे अर्पित करो। जब मन मुझ में स्थिर हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएंगी। अभ्यास और वैराग्य से मन काबू में आता है, लेकिन सबसे तेज रास्ता है मुझे याद करना, मुझे प्यार करना। अर्जुन की आंखें चमक उठीं, आंसू अब खुशी के थे। उसने कहा, प्रभु अब मैं समझ गया, मेरी इंद्रियां अब मुझे नहीं, आप मुझे संभालेंगे। मैं युद्ध लड़ूंगा, लेकिन सिर्फ कर्तव्य के लिए। मेरे मन में अब डर नहीं, सिर्फ आपकी याद है। मित्रों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। आज हम भी अर्जुन जैसे हैं। हमारी आंखें मोबाइल, टीवी, सुंदर चीजों को देखकर भटकती हैं। कान गॉसिप और नेगेटिव बातें सुनते हैं। जीभ स्वादिष्ट लेकिन हानिकारक खाना चाहती है। मन लालच, क्रोध, काम में फंसा रहता है। हम सोचते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सबसे आसान रास्ता है उन्हें मेरी सेवा में लगा दो। हर सुबह उठकर जय श्री कृष्ण बोलो, अपनी आँखों से भगवान की तस्वीर देखो, कान से भजन सुनो, जीभ से हरे कृष्ण हरे राम, हाथ से किसी की मदद करो, सेवा करो। धीरे धीरे इंद्रियां शांत हो जाएंगी, क्योंकि जब इंद्रियों को उच्च सुख मिल जाता है तो निम्न सुख अपने आप छूट जाते हैं। ये सीक्रेट इतना खतरनाक है कि एक बार आजमाने के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अर्जुन ने इसे अपनाया और महाभारत जीता। आप भी अपनाओ और अपनी जिंदगी जीतो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि ऐसी और खूबसूरत गीता की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। सबसे बड़ी सीख, इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे आसान रास्ता दबाना नहीं, बल्कि उन्हें भगवान की भक्ति में लगा देना है। जय श्री कृष्ण मित्रों।